हेलो व्यूवर्स, होप यू ऑल आर फाइन। सबसे पहले मैं आपको खुश आमदीद कहूँगा अपने चैनल हो प्रेगनेंसी एंड प्रिकॉशन पर, और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको प्रेगनेंसी और इससे रिलेटेड जितने मसले मसाइल होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, यानी हमल और हमल के दौरान जितने भी मसले मसाइल होते हैं, उन मसले मसाइल में कौन सी अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं, और इसके साथ साथ फर्स्ट वीक से लेकर 40 वीक तक, यानी कि बच्चे के डिलीवर होने तक जो मसले मसाइल होते हैं, या बच्चे में वीक बाय वीक जो भी चेंजिंग आती हैं, वो इसके बारे में वीडियोस आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो ब्लड टेस्ट जो कि डिलीवरी से पहले, यानी कि जैसे ही आपके हफ्ते पूरे होने लगते हैं तो उससे पहले लाजमी कराए जाते हैं। उस टेस्ट कराने का सबसे बड़ा जो मकसद होता है वो यही होता है कि बच्चे की अंदर हालत चेक की जाए, क्या वो तसल्ली बख्श माहौल में अंदर मौजूद है या नहीं है, क्या वो थोड़ी सी भी अगर उसको स्ट्रेस मिलता है या उसमें सर्वाइव करता है या नहीं करता है, यानी ऑक्सीजन की कोई थोड़ी सी कमी होती है या कंट्रैक्शन होता है तो उसमें उसके उसकी क्या हालत रहती है। तो उसके लिए कुछ टेस्ट कराए जाते हैं, तो उन टेस्ट का कराना डिलीवरी से पहले बेहद ज़रूरी होता है। उन टेस्टों में कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, वो ब्लड टेस्ट माँ के खून के ज़रिए किए जाते हैं, और इसके साथ साथ कुछ दूसरे टेस्ट होते हैं जो कि अल्ट्रासाउंड के ज़रिए भी किए जाते हैं, और इसके साथ साथ स्ट्रेस टेस्ट होते हैं, नॉन स्ट्रेस टेस्ट होते हैं। तो इन टेस्ट कराने का सबसे बड़ा मकसद यही होता है कि बच्चे की एक्चुअल जो हालत है या उसके बारे में मालूम किया जाए। तो सबसे पहले जो टेस्ट कराया जाता है वो होता है RH फैक्टर। RH फैक्टर में ये देखा जाता है कि बच्चे की माँ का जो ब्लड ग्रुप है वो RH फैक्टर नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये चेक किया जाता है। उसके साथ साथ उसके बाप का ब्लड ग्रुप चेक किया जाता है, वो RH नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर दोनों पेरेंट्स जो हैं RH नेगेटिव हैं तो बच्चे में कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन पैदा होने का, कोई एंटीबॉडीज़ पैदा होने का कोई ख़तरा नहीं होता। तो इसमें कोई किसी किस्म की कोई और चीज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर बच्चे के पेरेंट्स में एक RH नेगेटिव है, दूसरा RH पॉजिटिव है, तो बच्चे में रिएक्शन होने का ख़तरा बढ़ जाता है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव जो है उसमें बहुत ज़्यादा मसला होता है, एंटीबॉडीज़ पैदा हो जाती हैं, और जो कि बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है, इवन उसकी डेथ का भी सबब बन सकती है। तो ये टेस्ट करा के अगर पेरेंट्स में एक RH नेगेटिव और पॉजिटिव है तो इस दौरान एक इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है जो यूजली 28th वीक में किया जाता है। तो 28th वीक से पहले ये टेस्ट लाजमी करा लेना चाहिए। दूसरे नंबर पे जो टेस्ट कराया जाता है वो है CBC। माँ का ब्लड ग्रुप से CBC कराया जाता है, उसमें मदर के RBC यानी रेड ब्लड सेल्स वगैरह चेक किए जाते हैं, और उसमें ये देखा जाता है कि माँ अनीमिया का शिकार तो नहीं है, यानी कि खून की कमी तो नहीं है, क्योंकि खून की कमी की वजह से भी मुख्तलिफ़ किस्म के मसले मसाइल सामने आ सकते हैं। तीसरे नंबर पे जो टेस्ट कराया जाता है वो होता है हेपेटाइटिस, यानी कि अगर माँ में हेपेटाइटिस B है या C है, इसकी स्क्रीनिंग कराई जाती है। अगर हेपेटाइटिस B का शिकार है माँ, यानी पीले यरकन का शिकार है, या हेपेटाइटिस C का शिकार है, तो बच्चा जैसे ही डिलीवर होता है तो माँ को कुछ ट्रीटमेंट स्टार्ट कराना पड़ता है, इवन बच्चे में भी कुछ ट्रीटमेंट स्टार्ट कराने पड़ते हैं, तो उसके लिए टेस्ट कराना बेहद ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस जो होता है, एड्स जिसे कहते हैं, उसका भी टेस्ट कराया जाता है, ताकि बच्चा जैसे डिलीवर हो तो अगर माँ में ये पॉजिटिव हो तो उसका फौरी तौर पर ट्रीटमेंट किया जाए। इसके साथ साथ अल्ट्रासाउंड किया जाता है, और इसके साथ साथ देखा गया है नॉन स्ट्रेस टेस्ट कराया जाता है। उसमें यह होता है कि बच्चे के में थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजन की कमी की जाती है, ताकि देखा जाए बच्चा ऑक्सीजन की कमी में कैसे रिएक्ट करता है। उससे ये पता चल जाता है बच्चा स्ट्रेस माहौल में इस काबिल है कि वो स्ट्रेस माहौल में थोड़े से लम्हे या थोड़े से घंटे गुजार सके। अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उसके बाद एक और दूसरा टेस्ट होता है जिसे स्ट्रेस टेस्ट कहते हैं। उसमें यह है कि यूट्रस में कंट्रैक्शन की जाती है, उस कंट्रैक्शन में बच्चे की हार्ट बीट चेक की जाती है। अगर हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट होती है या हार्ट बीट तसल्ली बख्श नहीं होती, तो उससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि बच्चा बिल्कुल स्ट्रेस बर्दाश्त करने वाला नहीं है, तो उसको जैसे ही जितना जल्दी हो सकता है उसको डिलीवर किया जाता है। इसके साथ साथ एक और टेस्ट होता है जिसे स्ट्रेप्टोकोकस ब्लड
JBS کہتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ اسٹریپٹوکوکس کے جو گرام پازیٹیو بیکٹیریاز ہوتے ہیں اس کو چیک کیا جاتا ہے، اسپیشلی برتھ کنال میں چیک کیا جاتا ہے، ویجائنل سویب سے دیکھا جاتا ہے، کیونکہ بچے نے اگر نارمل ڈیلیوری ہونی ہے تو اس نے برتھ کنال میں سے لازمی گزرنا ہے. اگر وہاں پر یہ بیکٹیریاز پائے جاتے ہیں فیمیل ویجائنا میں، تو اس میں بچہ جیسے ڈیلیور ہو رہا تھا اس میں یہ جراثیم یا یہ بیکٹیریا جانے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے بچے کو مختلف قسم کے انفیکشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر یہ بیکٹیریا پائے جاتے ہیں تو فیمیلز کو ڈیلیوری سے پہلے اینٹی بائیوٹک کا استعمال کرایا جاتا ہے تاکہ اس طرح کی کمپلیکیشن سے بچے کو بچایا جائے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے جسے گلوکوز اسکریننگ کہتے ہیں، جو کہ بلڈ کے ذریعے کی جاتی ہے. اس کا کرانا بے حد ضروری ہوتا ہے. اس میں فیمیل کے جو بلڈ شوگر لیول ہے وہ چیک کیا جاتا ہے. اگر بلڈ شوگر لیول پریگننسی میں زیادہ ہو جائے تو اسے جیسٹیشنل ڈائبٹیز کہتے ہیں، اور یہ ڈائبٹیز شارٹ ٹائم کے لیے ہوتی ہے، یعنی پریگننسی کے دوران رہتی ہے. اور پریگننسی میں اگر یہ اس کا مسئلہ سامنے آ جاتا ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ بے حد ضروری ہے، کیونکہ یہ آنے والے بچے کے لیے بہت زیادہ کمپلیکیشن پیدا کر سکتی ہے. تو جیسٹیشنل ڈائبٹیز اگر ڈائگنوز ہو جاتی ہے تو فوری طور پر اس کا ٹریٹمنٹ کرانا بے حد ضروری ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ الٹرا ساؤنڈ تو آپ یوزلی کراتے رہتے ہیں، اس میں بیبی کا سائز وغیرہ PPV وغیرہ چیک کی جاتے ہیں. اس میں اگر کوئی پاسٹ میں کوئی ایسی ہسٹری نہیں ہے یا پچھلا بچے میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا تو اس میں زیادہ تر ٹیسٹ پھر ریکمینڈ نہیں کیے جاتے. صرف الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے ہی پتہ کرایا جا سکتا ہے کہ بچہ کس پوزیشن میں ہے اور نارمل ہے. تو یہ چند ایسے ٹیسٹ ہیں جو کہ پریگننسی میں ڈیلیوری سے پہلے لازمی کرانے چاہیے، تاکہ بچے کی جو ایگزیکٹ حالت ہے یا ایگزیکٹ جو پوزیشن ہے وہ دیکھی جائے، کیا یہ تسلی بخش ہے یا نہیں ہے. تو امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئے ہوگی اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولیں گے. تھینک یو.